हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टुडे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.4 जिसका नाम है प्लांट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स यानी कि पौधा। लेट अस गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड अस। चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे चारों ओर पौधे हैं कि नहीं, और हैं तो वो कैसे हैं। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी रिस्पेक्ट। प्लांट्स बहुत सारे विषयों में अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का बनावट अलग होता है, तो किसी का साइज आकार अलग होता है, तो किसी का रंग अलग होता है। ऑल प्लांट्स हैव सेम पार्ट्स। सभी पौधों के एक जैसे ही अंग होते हैं। मतलब सभी पौधों में स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। In previous class, you have learnt about the different parts of a plant and their functions. इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स के कितने तरह के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन पार्ट्स होते हैं, साथ ही साथ उनका क्या क्या काम होता है। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में यू विल लर्न अबाउट द रूट सिस्टम एंड फ्लावर्स। हम लोग रूट सिस्टम और फ्लावर्स फूल के बारे में जानेंगे। देयर टाइप्स, वो कितने प्रकार के होते हैं, एंड फंक्शंस, और उनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। The parts of plant that is above the soil forms the shoot system, and the plant part inside the soil forms the root system. मिट्टी के ऊपर में आपको प्लांट्स का जो भी पार्ट्स दिखाई देता है, चाहे वह बड हो, स्टेम हो, या फिर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, लीव्स हो, तो ये सारा पार्ट्स उसका सूट सिस्टम कहलाता है। और रूट के यानी मिट्टी के जो नीचे में जो आपको पार्ट दिखता है, दैट इज रूट, दे ऑल आर कॉल्ड रूट सिस्टम। रूट ऑफ प्लांट्स, देखते हैं क्या है रूट ऑफ प्लांट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर कभी पूछा जाए कि रूट किसे कहते हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट, प्लांट जो पौधा है, पौधा के जो निचला भाग रहता है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहने वाला जो भाग होता है, उसे हम रूट कहते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट इन अपवर्ड डायरेक्शन। वह प्लांट को सीधा खड़े रखने में मदद करता है। द फंक्शन ऑफ अ रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूट का जो कार्य है, जड़ का जो काम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। हमें पता है कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल और अंडरग्राउंड। पानी जो है मिट्टी में या फिर ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं। द रूट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पौधा का सिर्फ इकलौता भाग रूट ही है, जड़ ही है, जो सॉइल से, मिट्टी से पानी और साथ ही साथ मिनरल्स, खनिज लवण जो है वह लेता है। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स। पानी जो है वह पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पानी जो है वह पौधों के लिए बहुत ज़रूरी, तो आप ये एक्टिविटी अपने घर में करके देख सकते हैं। इट कैन बी सीन व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन 2 डिफरेंट पॉट्स। आप क्या कीजिए कि 2 गमले ले लीजिए और दोनों गमलों में एक एक पौधा लगा दीजिए। इन वन पॉट गिव वाटर रेगुलरली एंड इन अनदर वन स्टॉप टू वाटर। एक गमले में डेली पानी दीजिए और एक गमले में एक दिन पानी दीजिए और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर अ फ्यू डेज इरिगेटेड मतलब पानी डालना, सिंचाई करना। तो कुछ दिन पानी डालने के बाद प्लांट रिमेन्स अलाइव एंड ग्रोज एंड द पॉट प्लांट विदाउट वाटर इज डेड। जिसमें हम डेली पानी डाल रहे हैं वो पौधा जीवित रहेगा और साथ में बढ़ेगा भी, लेकिन जिस पौधों में हमने पानी डालना छोड़ दिया था वो पौधा डेड अर्थात मर जाएगा। इरिगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल इन फील्ड और टू प्लांट। इरिगेशन का मतलब है
कि पौधों में रेगुलर इंटरवल यानी कि समय समय पर पौधों में या फिर खेत में पानी को डालना अर्थात सिंचाई करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ रूट। रूट कितने तरह के होते हैं? ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ रूट्स। हम लोग जानते हैं कि पौधे कई तरह के होते हैं, लेकिन क्या सभी पौधों में एक जैसे जड़ होते हैं? नहीं, सभी पौधों में एक जैसे जड़ नहीं होते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के जड़ होते हैं। प्लांट्स हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट्स। प्लांट्स में दो तरह के रूट आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। तो चलिए टैप रूट के बारे में जानते हैं। प्लांट्स विच हैव वन थिक मेन रूट। वैसा प्लांट्स जिसमें एक मोटा सा रूट होता है। विच with many smaller branch roots और root hairs are said to have tap roots। और उसमें बहुत सारे शाखाएं निकले हुए रहते हैं और साथ ही साथ रूट के छोटे छोटे बाल भी निकले हुए रहते हैं, हेयर्स भी रहते हैं। उन्हीं को हम टैप रूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ड्राइंग देख सकते हैं। ये देखिए, ये थिक मेन रूट है और यहाँ पे इसके ब्रांचेस निकले हुए हैं। देख सकते हैं ये क्या है? ब्रांचेस निकले हुए हैं। और उसके बाद ब्रांचेस में फिर आप ये जो देख रहे हैं पतले पतले से, तो इसे हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये क्या है? टैप रूट है। तब टैप रूट होता किनके पास? स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे जैसे कि रोज, तुलसी, गुलाब और तुलसी का पेड़ में टैप रूट होते हैं। और बिग ट्रीज जो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं लाइक मैंगो, आम, नीम, पीपल, ये सब के टैप रूट होते हैं। साथ ही साथ कैरोट एंड रेडिश के भी टैप रूट होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो कैरोट यानी कि गाजर और जो मूली होता है वो कुछ इस प्रकार से खिला हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप नीचे एक कैरोट का पौधा लगाते हैं तो कैरोट यहाँ पे रहेगा और उसके साइड साइड से रूट्स निकले हुए रहते हैं, तो वो भी क्या है? टैप रूट है। या फिर मूली का भी उसी प्रकार से रहता है। अब हम लोग देखेंगे आगे फाइब्रस रूट के बारे में। सम हर्ब्स, कुछ हर्ब्स मतलब जो छोटे हरे रंग के पौधे होते हैं, लचीले होते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। फिर लैंड ग्रासेस, जमीन में उगने वाले घास, हैव मेनी स्लेंडर रूट्स, उनके बहुत पतले पतले रूट्स होते हैं। दैट स्प्रेड आउट साइडवेज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। जैसे ही तना खत्म होता है, लाइक जैसे ये देखिए, यहाँ तना जैसे ही खत्म हुआ है, यहाँ से बहुत सारे स्लेंडर रूट्स निकल चुके हैं। सच प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। वैसे पौधों को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ऑल रूट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शन। जितने भी रूट्स हैं उन सब का कुछ कार्य होता है। पहला, फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट जो है वह प्लांट्स को मिट्टी में जकड़े रखते हैं। दूसरा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से पानी और जो मिनरल्स हैं, खनिज है, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, लेते हैं। थर्ड है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जड़ जो है रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो हमें फूड देते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। व्हेन यू टग एट ग्रास, जब आप किसी घास को निकालते हैं, वाई डज इट नॉट कम आउट ईजली, तो वह आसानी से क्यों नहीं निकलता? सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, वाई डू प्लांट्स नॉट गेट अपरूटेड व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब जोर से तेज हवा चलने लगती है तो प्लांट्स अपने आप क्यों नहीं निकल के गिर जाता है?
The answer is that roots fix the plant in the soil and plants cannot be uprooted. ये दोनों का आंसर यही है कि जो रूट है यानी कि जो जड़ है वह प्लांट्स को सॉइल में इतनी अच्छे से जकड़ के रखता है जिसके कारण प्लांट्स जो है वह अपरूट यानी कि उखड़ नहीं पाता। दूसरा पॉइंट है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हैव ए स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो रूट्स हैं उसमें एक पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बनावट होते हैं, जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे रूट हेयर्स हैं। यहाँ पे भी देखिए रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स easily go inside the soil particles and absorb water and minerals from the soil. जो रूट हेयर्स है वह आराम से मिट्टी के अंदर जाते हैं और मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, अपने अंदर में लेते हैं। हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सम प्लांट रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कुछ पौधों के जो रूट्स हैं वो रिप्रोडक्शन करने में, मतलब कि अपने ही जैसा एक और पौधा को उगाने में मदद करते हैं। दे प्रोड्यूस बर्ड फ्रॉम देयर रूट्स एंड न्यू प्लांट जर्मिनेट कंटिन्यूसली। वह जड़ में ही बर्ड यानी कि कली को निकालते हैं, कली उसमें से निकाल देते हैं, कली खिला हुआ रहता है और उसी कली को जब सही ढंग से पानी, मिनरल्स और सूर्य का प्रकाश मिलता है तब वह जर्मिनेट करने लगता है और बढ़ने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी, इटीसी। ये जो तीनों पौधों के मैंने नाम लिए, ये इसी प्रकार से जर्मिनेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड प्रोपोगेटिव रूट्स। और वैसे रूट्स को हम लोग प्रोपोगेटिव रूट्स बोलते हैं जो अपने रूट से ही नए बर्ड को निकाल देते हैं। बर्ड निकल जाता है और उस बर्ड से फिर एक नए पौधा वहाँ उगने लगता है, तो उसको हम लोग प्रोपोगेटिव रूट्स कहते हैं। द ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस रूट्स। कुछ पौधों के जो ब्रांचेस यानी कि जो शाखा होते हैं उसमें से भी जड़ निकलता है। दीज रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। उस रूट्स को एरियल रूट्स भी कहते हैं। इट हेल्प इन सपोर्ट एंड इंक्रीज इन देयर नंबर्स, एग्जाम्पल बनियान ट्री। वह उसको सपोर्ट कर खड़े रहने में सपोर्ट करते हैं और उसका नंबर्स को भी बढ़ाते हैं, जैसे कि बनियान का ट्री। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधे दैट ग्रो इन मार्सी एरिया, जो कि दलदल में उगते हैं, वेयर द सॉइल इज वाटर लॉक्ड, जहाँ बहुत समय तक मिट्टी में पानी रहता है जमा हुआ। रूट्स ग्रो अबव द सॉइल टू हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। तो उसमें रूट जो है वह मिट्टी से ऊपर ग्रो करने लगते हैं ताकि वह रूट जो है वह आराम से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, लाइक मैंग्रोव। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। और इस तरीके से जो मिट्टी से बाहर रूट निकल जाते हैं वैसे रूट को हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। फिर आगे है रूट्स प्रोवाइड फूड टू ह्यूमन। सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड मेड बाय देम इन द रूट्स। आपको पता होगा कि जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा फूड रहता है, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा फूड हो जाता है तो वो अपने रूट्स में, जड़ में स्टोर कर देते हैं, जमा कर देते हैं। दे आर रिच इन स्टार्च, और उसमें स्टार्च की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हो गया बीट रूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, यम, टैपियोका, इटीसी। Roots are eaten by people during the shortage of food due to crop failure. Roots जो है लोगों के द्वारा तब खाया जाता है जब खाने की कमी हो जाती है या फिर जो भी फसल उन्होंने उगाया हो वो फसल ठीक से नहीं उगता है, खराब हो जाता है या किसी कारणवश मर जाता है। A lot of water and minerals are stored in the roots of some plants. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके रूट्स में बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी और मिनरल्स यानी कि खनिज
जमा रहता है, जैसे कि कैरोट, गाजर और रेडिश, मूली। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कैरोट है और ये रेडिश, मूली है। इसमें एक ये जो है वैसे पौधे जो एक्स्ट्रा फूड अपने रूट में रखते हैं, स्टोर करते हैं, वैसे पौधे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके आगे हम लोग फ्लावर्स के बारे में और कितने तरह के फ्लावर्स होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, हम उन्हें किन किन कामों में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए तथा इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।